सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स के साधनों का मूल्यांकन करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें बुद्ध की नज़र में हिंसा तथा अहिंसा क्या है। हिंसा तथा अहिंसा में बड़ा बारीक अंतर तथागत बुद्ध के अनुसार है। हिंसा का मतलब आप समझते होंगे कि हत्या, युद्ध में जो जो हत्याएं होती हैं लोगों की, उसको हिंसा कहेंगे। इस मामले में तथागत बुद्ध का विचार आप जानेंगे तो आप निश्चित तौर पर आपका ज्ञानवर्धन होगा। साथ ही साथ आप अपने आप को अपडेटेड महसूस करेंगे आज का अम्बेडकर संदेश सुनने के बाद। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आज के अम्बेडकर संदेश को आप अंत तक सुने, ताकि तथागत बुद्ध के नजर में हिंसा व अहिंसा क्या है, बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए साधनों का मूल्यांकन बाबा साहब ने किस तरह से किया है, आज के अम्बेडकर संदेश में अब हम बिना विलंब के आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। भाषा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 से पेज नंबर 342 से हम बात करेंगे 345 तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। भाषा लिखते हैं कि अब हमें साधनों के मूल्यांकन का विवेचन करना चाहिए। हमें इस बात को देखना चाहिए कि किसके साधन श्रेष्ठ तथा दीर्घ काल तक ठहरने व स्थायी बने रहने वाले हैं, किंतु दोनों ओर कुछ भ्रांतियां हैं, उनको स्पष्ट करना आवश्यक है। बुद्ध के साधन क्या थे? तथागत बुद्ध ने 10 गुणों का समावेश किया अपने साधनों में। यदि उन 10 गुणों को हम अपना लें, मनुष्य अपना ले, तो उसके जीवन में संकट नहीं आएगा, दुख दर्द नहीं आएगा। ठीक इसी तरह साम्यवादियों ने भी अपने सिद्धांत दिए, हिंसा और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। ये 2 साधन थे कार्ल मार्क्स के। हम लोग यहाँ पर आज के अम्बेडकर सने बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स का ही तो मूल्यांकन कर रहे हैं। भाषा लिखते हैं कि हिंसा को लीजिए, यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा हिंसा और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को लिया गया। तो सबसे पहले हिंसा का मूल्यांकन करेंगे। हिंसा को लीजिए, जहां तक हिंसा का संबंध है, हिंसा का नाम सुनते ही उसके विचार से बहुत से लोगों को कंपकपी आ जाएगी, परंतु यह केवल भावुकता है। हिंसा का पूर्णतया त्याग नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि गैर साम्यवादी देशों में भी हत्यारे को फांसी पर लटकाया जाता है। क्या फांसी पर लटकाना हिंसा नहीं है? गैर साम्यवादी देश एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं, युद्ध में लाखों लोग मारे जाते हैं, क्या यह हिंसा नहीं है? यदि एक हत्यारे को इसलिए मारा जा सकता है क्योंकि उसने एक नागरिक को मारा है, उसकी हत्या की है। यदि एक सिपाही को युद्ध में इसलिए मारा जा सकता है क्योंकि वह शत्रु राष्ट्र से संबंधित है, तो यदि संपत्ति का स्वामित्व के कारण शेष मानव जाति को दुख पहुंचाता है, तो उसे क्यों नहीं मारा जा सकता? बहुत बड़ी बात भाषा ने लिख दी है कि आखिर उसे क्यों नहीं मारा जा सकता जो एक वर्ग विशेष को जगह, जमीन, जायदाद से वंचित कर देता है, सम्मान देने से वंचित कर देता है, कष्ट पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं मारा जा सकता है? ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात आप जरूर समझ गए होंगे कि किस संदर्भ में भाषा ने कही है। संपत्ति के स्वामी के लिए उसके पक्ष में बचाव करने का कोई कारण नहीं है। व्यक्तिगत संपत्ति को परम पावन क्यों माना जाना चाहिए? बुद्ध हिंसा के विरुद्ध थे। ध्यान दीजिए, बुद्ध हिंसा के विरुद्ध थे, परंतु वे न्याय के पक्ष में भी थे, और जहां पर न्याय के लिए बल प्रयोग अपेक्षित होता है, वहां उन्होंने बल प्रयोग करने की अनुमति दी है। यह बात वैशाली के सेनाध्यक्ष सिंघा सेनापति के साथ उनके वार्तालाप में भली भांति सो उदाहरण समझाई गई है। इस बात को जानने के बाद कि बुद्ध अहिंसा का प्रचार करते हैं, सिंघा उनके पास गया और उनसे पूछा। क्या पूछा सिंघा ने? सेनाध्यक्ष सिंघा सेनापति, वैशाली के सेनाध्यक्ष थे सिंघा सेनापति, और तथागत बुद्ध से एक प्रश्न किया उन्होंने। उस प्रश्न का जवाब क्या दिया बुद्ध ने, ये भी हम आपके समक्ष रखेंगे प्रश्न के साथ साथ। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आवाज के ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन के साथ में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस अम्बेडकर संदेश को नए साथियों को, नए अम्बेडकरवादी साथियों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी
अपडेट हो सके, बाबा साहब के द्वारा लिखे इस लेख से जानकारी उन्हें हासिल हो सके। उन्होंने पूछा, सेनाध्यक्ष वैशाली के सेनाध्यक्ष सिंघा सेनापति ने तथागत बुद्ध से पूछा, भगवान अहिंसा का उपदेश देते व प्रचार करते हैं, क्या भगवान एक दोषी को दंड से मुक्त करने व स्वतंत्रता देने का उपदेश देते व प्रचार करते हैं? क्या भगवान ये उपदेश देते हैं कि हमें अपनी पत्नियों, अपने बच्चों तथा अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए? क्या अहिंसा के नाम पर हमें अपराधियों के हाथों कष्ट झेलते रहना चाहिए? क्या तथागत उस समय भी युद्ध का निषेध करते हैं जब वह सत्य तथा न्याय के हित में हो? कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा है यहाँ पर सिंघा सेनापति ने। मेरे साथी, ये प्रश्न आपके भी मन में जरूर चल रहे होंगे जब हम तथागत बुद्ध की अहिंसा की बात करते हैं। तथागत बुद्ध अहिंसा का हमेशा समर्थन करते हैं, तो अहिंसा और हिंसा में क्या बारीक अंतर यहाँ पर है। इन परिस्थितियों में जब आपको अपने परिवार को बचाना हो और सामने वाला अपराधी आपके परिवार को मारने के लिए उतारू हो, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ये प्रश्न आज पूछ लिया, महत्वपूर्ण प्रश्न सिंघा सेनापति ने तथागत बुद्ध से, और बुद्ध ने उत्तर दिया। मेरे साथियों, बुद्ध के उत्तर को आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं जिस बात का प्रचार करता हूं वह उपदेश देता हूं, आपने उसे गलत ढंग से समझा है। एक अपराधी व दोषी को दंड अवश्य दिया जाना चाहिए और एक निर्दोष व्यक्ति को मुक्त व स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए। यदि एक दंड अधिकारी एक अपराधी को दंड देता है तो वह दंड अधिकारी का दोष नहीं है। दंड का कारण अपराधी का दोष व अपराध होता है। जो दंडाधिकारी दंड देता है वह न्याय का ही पालन कर रहा होता है, उस पर अहिंसा का कलंक नहीं लगता। जो व्यक्ति न्याय तथा सुरक्षा के लिए लड़ता है उसे अहिंसा का दोषी नहीं बनाया जा सकता। यदि शांति बनाए रखने के लिए सभी साधन असफल हो गए हों तो हिंसा का उत्तरदायित्व तो उस व्यक्ति पर आ जाता है जो युद्ध को शुरू करता है। व्यक्ति को दुष्ट शक्तियों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। यहाँ युद्ध हो सकता है परंतु यह स्वार्थ की या स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की शर्तों के लिए नहीं होना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि हिंसा के विरुद्ध अन्य ऐसे आधार भी हैं जिन पर प्रोफेसर जॉन डीवी द्वारा बल दिया गया है। जिन लोगों का यह तर्क है कि साक्ष्यों की सफलता साधन को उचित सिद्ध करती है तो यह नैतिक रूप से एक विकृत सिद्धांत है। उनसे डीवी ने यह ठीक ही पूछा है कि यदि साक्ष्य नहीं तो फिर साधनों की कौन सी चीज उचित सिद्ध करती है? केवल साध्य ही साधनों को उचित सिद्ध कर सकता है, वह न्यायोचित ठहरा सकता है। बुद्ध कदाचित इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि यह केवल साध्य ही है जो साधनों को उचित सिद्ध करता है। इसके अलावा और क्या चीज उचित सिद्ध कर सकती है? और उन्होंने ये कहा होता कि यदि साध्य हिंसा को उचित ठहराता है तो प्रत्यक्ष उपस्थिति की पूर्ति साक्ष्य के लिए हिंसा एक उचित साधन है। यदि बल प्रयोग साध्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन होता तो वह निश्चय ही संपत्ति के स्वामियों को बल का प्रयोग करने की छूट न देते। इससे पता चलता है कि साध्य के लिए उनके साधन भिन्न थे। प्रोफेसर डीवी ने कहा है कि हिंसा का बल प्रयोग का केवल एक दूसरा नाम है और यद्यपि बल का प्रयोग सृजनात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए परंतु शक्ति के रूप में बल प्रयोग तथा हिंसा के रूप में बल प्रयोग के बीच अंतर समझाना आवश्यक है। एक साध्य की उपलब्धि में अन्य अनेक साध्यों का विनाश शामिल होता है जो उस साध्य से अभिन्न होते हैं जिसे नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। बल प्रयोग को इस प्रकार नियमित करना चाहिए कि वह अनिष्ट कर साध्य को नष्ट करने की प्रक्रिया में यथासंभव अधिक से अधिक साध्यों की रक्षा कर सके। बुद्ध की अहिंसा उतनी निरपेक्ष नहीं थी जितनी जैन मत के संस्थापक महावीर की अहिंसा थी। उन्होंने केवल शक्ति के रूप में बल प्रयोग की अनुमति दी होगी। साम्यवादी हिंसा का प्रतिपादन एक निरपेक्ष सिद्धांत के रूप में करते हैं। बुद्ध इसके घोर विरोधी है। जहां तक तानाशाही का संबंध है बुद्ध इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। तानाशाही का बुद्ध ने कभी समर्थन नहीं किया। कार्ल मार्क्स के दो सिद्धांत यहां पर है। कार्ल मार्क्स ने दो साधन दिए मेरे साथियों।
शासन सत्ता स्थापित करने के लिए। उन्होंने कहा कि समाज में गरीब और अमीर के बीच, व्यापारी वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच, या यूं कहें कि मालिक और मजदूर के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है। इसे उन्होंने वर्ग संघर्ष कहा। वर्ग संघर्ष में जो मजदूर एक तरफ है, एक मालिक है, तो सर्वहारा यानी कि मजदूर मालिक या नौकर कह सकते हैं उसको हम, मजदूर को यहां पर। तो ये सर्वहारा जो वर्ग की तानाशाही है, इसको तथागत बुद्ध ने इसका घोर विरोध किया, इसका समर्थन नहीं किया। और जो हिंसा की बात की यहां पर कार्ल मार्क्स ने, वो निरपेक्ष सिद्धांत के रूप में की है। और इसलिए तथागत बुद्ध ने कार्ल मार्क्स के इस दूसरे साधन, पहले साधन हिंसा का भी विरोध किया है और तानाशाही का भी विरोध किया है। यानी कि कार्ल मार्क्स के दोनों सिद्धांतों का तथागत बुद्ध के सिद्धांतों से कोई मेल नहीं है। तथागत बुद्ध चूंकि पहले आए, कार्ल मार्क्स काफी बाद में आए, काफी लंबा गैप है दोनों इन महान विभूतियों के जन्म में। तो ऐसे में तथागत बुद्ध के जो विचार हैं पहले से प्रतिस्थापित हैं समाज के अंदर, उस आधार पर यहां पर मूल्यांकन किया तथा बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। भाषा लिखते हैं कि वे लोकतंत्रवादी के रूप में पैदा हुए थे और लोकतंत्रवादी के रूप में ही मरे। उनके समय में 14 राजतंत्रीय राज्य थे, तथागत बुद्ध की बात हो रही, और 4 गणराज्य थे। वे शाक्य थे और शाक्यों का राज्य एक गणराज्य था। उन्हें वैशाली से अत्यंत अनुराग था। वैशाली स्थान का नाम मेरे साथियों, जो उनका द्वितीय घर था। उन्हें वैशाली से अत्यंत अनुराग था, जो उनका द्वितीय घर था, क्योंकि वह एक गणराज्य था। उन्होंने महानिर्वाण से पूर्व अपना वर्षावास वैशाली में व्यतीत किया था। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर निकल कर आई है। तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त करने से पहले वैशाली में वर्षावास पूरा किया था। अपने वर्षावास के पूरा हो जाने के बाद उन्होंने वैशाली को छोड़कर कहीं और जाने का निश्चय किया। जैसी उनकी आदत थी, कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने मुड़कर वैशाली की ओर देखा और फिर आनंद से कहा, तथागत वैशाली के अंतिम बार दर्शन कर रहे हैं। उससे पता चलता है कि इस गणराज्य के प्रति उनका कितना लगाव व प्रेम था। वह पूर्णतः समतावादी थे। भिक्षु और स्वयं बुद्ध भी मूलतः जीर्ण शीर्ण वस्त्र यानी कि चीवर पहनते थे। इस नियम को इसलिए प्रतिपादित किया गया था ताकि कुलीन वर्ग के लोगों को संघ में शामिल होने से रोका जा सके। बाद में जीवक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य ने अनुनय कर बुद्ध को थान से निर्मित वस्त्र को स्वीकार करने के लिए सहमत कर लिया। बुद्ध ने मूल नियम को तुरंत बदल दिया और उसे सब भिक्षुओं के लिए भी लागू कर दिया। एक बार बुद्ध की माँ महाप्रजापति गौतमी ने, जो भिक्षुणी संघ में शामिल हो गई थी, सुना कि बुद्ध को सर्दी लग गई है। उन्होंने उनके लिए एक गुलूबंद तैयार करना तुरंत शुरू कर दिया। इसे पूरा करने के बाद वे उसे बुद्ध के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा, परंतु उन्होंने ये कहकर इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यदि यह एक उपहार है तो उपहार समूचे संघ के लिए होना चाहिए। तथागत बुद्ध कितने लोकतंत्रवादी थे, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथियों। संघ के एक सदस्य के रूप में नहीं, उन्होंने कहा कि यदि यह उपहार है तो उपहार समूचे संघ के लिए होना चाहिए, संघ के एक सदस्य के रूप के लिए नहीं। उन्होंने बहुत अनुनय विनय की, परंतु बुद्ध ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह बिल्कुल नहीं माने। विश्व संघ का संविधान सबसे अधिक लोकतंत्रात्मक संविधान था। वह इन भिक्षुओं में केवल भिक्षु थे। अधिक से अधिक वह मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच एक प्रधानमंत्री के समान थे। वे तानाशाह कभी नहीं थे। उनकी मृत्यु से पहले उनको 2 बार कहा गया कि वे संघ पर नियंत्रण रखने के लिए किसी व्यक्ति को संघ का प्रमुख नियुक्त कर दें, परंतु हर बार उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि धम्म संघ का सर्वोच्च सेनापति है। यानी कि संघ का सर्वोच्च सेनापति कौन है? धम्म है। धम्म को तथागत बुद्ध ने सर्वोच्च सेनापति माना, किसी को उसका सेनापति नहीं बनाया।
उन्होंने तानाशाह बनने और तानाशाह नियुक्त करने से इनकार कर दिया। मेरे साथियों, ये था तथागत बुद्ध का दर्शन, ये था तथागत बुद्ध की विचारधारा। आज का अंबेडकर संदेश मुझे नहीं लगता किसी को ऐतिहासिक नहीं लगा होगा। आज के ऐतिहासिक अंबेडकर संदेश को हर अंबेडकरवादी बुद्धवादी तक आप अगर नहीं शेयर करेंगे तो कैसे पहुंचेगा ये अंबेडकर संदेश जन जन तक। मेरे साथियों, मेरा विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि आप ईमानदारी से इस अंबेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के अंबेडकर संदेश का, तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त करने से पूर्व वर्षावास कहाँ किया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब का बेसब्री से इंतजार मुझे कमेंट सेक्शन में रहेगा। आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय।